हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। वियोग पक्ष। मीराबाई के काव्य में वियोग वर्णन बहुत अच्छा किया गया है। मीरा के विरह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें मानसिक पक्ष की प्रधानता है। यही कारण है कि मीरा के पदों में हृदय को झकझोर देने वाली शक्ति है। स्वयं पिए पिए रटती हुई मीरा यह समझने लगती है कि संसार में और किसी को पिए को पुकारने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए वह चातक को पुकार कर कहती है, पपीहा रे पीव की वाणी ना बोल, सुन पावेली कोई विरहनी थारो राखेली पाख मरोड़। कभी कभी वह वासक सज्जा के रूप में कहती है, आली रे मेरे नैना बान पड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी। तो कहीं मीरा कृष्ण के दर्शन के बिना तड़प रही है। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। कृष्ण का घर बहुत दूर है और मीरा उसके पास पहुंचने के लिए जोगन बनी फिरती है। मैं कैसे जाऊं श्याम नगर घर दूर, तेरे कारण जोगन होई रही, सिर माथे धाली है धूर। मीरा अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए भारी से भारी त्याग करने को तैयार है। वह वही वेश धारण करना चाहती है जो उसके प्रिय को पसंद है। लल्ला मैं वैरागन होगी, जिन भेषा मेरा साहिब रिझे सोई भेष धरूंगी। कुछ स्थल तो इतने मार्मिक बन पड़े हैं कि वह कठोर से कठोर हृदय की व्यक्ति को भी हिला देते हैं। जैसे कि कागा या तन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, पर दो नैना ना खइयो, जिन पिया मिलन की आस। कहाँ तक वर्णन किया जाए मीरा की वाणी में नारी हृदय का अथाह प्रेम स्रोत श्री कृष्ण के विरह की वेदना बनकर फूट निकला है। उनके काव्य में विरह वेदना का भाव सर्वत्र ओतप्रोत है। मर्यादा का भाव मीरा को संसार सारहीन दिखाई देता है। उसे केवल हरि नाम की चर्चा अच्छी लगती है, क्योंकि वह समझती है कि काल रूपी सांप से यही रक्षा करने का साधन है। इसलिए वह सांवरे के रंग में रंग गई है। मैं तो सांवरे के रंग राची। उसे लोक लाज और कुल मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। छूटी लाज कुल कान, लोग डर रहो ना घर अटकी। कला पक्ष। मीरा के पदों में कला पक्ष की भी प्रबल प्रधानता है। यह ठीक है कि मीरा को छंद या अलंकार शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन भावों की तीव्रता के कारण मीरा की पदावली का कला पक्ष भी सुंदर बन गया है। भाषा की दृष्टि से मीरा के काव्य में राजस्थानी की प्रधानता है। थारो महारो कहेसी पावेली आदि राजस्थानी के ही प्रयोग हैं। ब्रज में रहने के कारण उसने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, पर उसमें भी राजस्थानी का मिश्रण रहता है। मीरा की गरवी पदों पर गुजराती का प्रभाव विद्यमान है। कहीं कहीं पर पंजाबी के शब्द भी पाए जाते हैं। जुल्फा करिया आदि में कहीं कहीं पर फारसी के शब्द भी विद्यमान हैं। छंद योजना। मीरा के पद भावुक हृदय से निकले हुए हैं, इसलिए यदि मात्रा की दृष्टि से छंदो विधान में कुछ त्रुटिपूर्ण है तो कोई आश्चर्य नहीं है। संगीतात्मकता। हृदय की भावुकता के कारण ही मीरा के पदों में संगीत की वह अपूर्व माधुरी है जो कुछ स्थानों पर तो सुर से भी अधिक मादक हो उठती है। लोकगीतों का अनुकरण अधिक हुआ है। अलंकार। अलंकारों को भी मीरा ने निमंत्रण तो नहीं दिया, पर वह मीरा द्वारा निर्मित साहित्य सिंहासन पर बैठने में गौरव का अनुभव करते हैं। मीरा की उपमाएं, रूपक, उत्प्रेक्षाएं सुंदर बन पड़ी हैं। शैली। मीरा की मुक्तक गय शैली है, जिसमें सहानुभूति वेदना का प्राधान्य है। कोमल कांत पदावली है एवं स्वरों का सुंदर आरोह अवरोह है। रस। मीरा के काव्य में मधुर रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उनके प्रिय लौकिक नहीं अलौकिक हैं। इस तरह भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से मीरा का काव्य अपूर्व सौंदर्य संपन्न है। भक्ति और काव्यमता का अनूठा समन्वय मीरा के काव्य को चार चांद लगा देता है। मीरा की हिंदी साहित्य के देन विलक्षण है। उनकी कविता मंदाकिनी में सुर की सरलता, तुलसी का दास्य भाव और कबीर की आस्था का सुंदर त्रिवेणी संगम है।
अंत यही कहा जा सकता है कि राजस्थान की मंजू मंदाकिनी मीरा हमारे सम्मुख कवित्री की अपेक्षा भक्तिनी के रूप में अधिक आती है। फिर भी उनके द्वारा प्रवाहित रस धारा आज भी कोटि कोटि नर नारियों को प्लावित कर रही है। धन्यवाद।